Good morning, student. This is Sahil sir with your English classes. Students, our chapter is Albert Einstein at school. इसमें हम उसके बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो एल्बर्ट आइंस्टीन का जो पढ़ाई में दिलचस्पी थी, वो क्या पढ़ना चाहते थे, क्या सीखना चाहते थे, क्या उन्होंने सीखा और बाद में क्या बना वो आपको पता ही है। तो उसकी जो स्कूल लाइफ थी क्या थी, उसमें क्या सोचते थे। तो देखिए बेटा, एल्बर्ट जब उसको कहा कि उसके टीचर ने कि तुम अपने फादर से कह दो वो तुम्हें यहाँ से ले जाए, तो एल्बर्ट फील माइजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। यानी उस दोपहर को जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल को छोड़ा तो वो बड़ा दयनीय स्थिति में था। नॉट डैट इट हैड बीन ए बैड डे, इसलिए नहीं कि आज का दिन उसके लिए जो है एक बुरा दिन था, बल्कि मोस्ट डेज वर बैड नाउ। आमतौर पर सारे दिन ही उसके लिए ऐसे ही होते थे बुरे। एनीवे, पर कुछ भी हो, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। पर ज़्यादा यही था उसको कि उसको कल फिर उस स्थान पर आना पड़ेगा जिससे वो नफरत करता है। जिस स्थान से वो नफरत करता है वहाँ उसको फिर आना पड़ेगा कल। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि उसका पिताजी उसको यहाँ से ले जाए। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, पर इस बात को कहने में कोई उसको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। ही नो डैट, वो जानता था द आंसर वुड बी, कि उत्तर क्या मिलेगा उसको। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उसको तब तक यहीं रुकना पड़ेगा जब तक कि वो यहाँ से डिप्लोमा नहीं ले लेते। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। अपने निवास पर पहुंचने के बाद भी वो प्रसन्न था, उसको नहीं मिली। हिज फादर हैड सो लिटल मनी टू स्पेयर डैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर। अल्बर्ट आइंस्टीन के फादर इतने मालदार नहीं थे कि वो इतना पैसा नहीं था उसके पास कि वो अच्छा सा रूम दिला देते, इसलिए उसको एक बेकार सी बस्ती में एक सस्ता सा रूम रेंट पर दिला रखा था। He did not mind the bad food and lack of comfort. वो कह रहा है कि वो उसको बेकार खाना मिल रहा है उसके बारे में नहीं था कि वो ज़्यादा मतलब आरामदायक नहीं, इसमें भी नहीं था। Even the dirt and square, but he hated the atmosphere of slum violence. पर वो सबसे ज़्यादा नफरत करता था उस गंदी बस्ती के अंदर जो वायलेंस होती थी। His landlady beat her children regularly. उसकी जो मकान मालिक थी वो हर रोज़ उस बच्चे को पीटती थी, अपने बच्चों को पीटती थी। एंड इवन सैटरडे हर हस्बैंड कम ड्रिंक एंड बीट हर। वो हर रोज़ अपने बच्चों की पीटती थी और उसका जो पति था वो हर सैटरडे शराब पी के आता था, वो उसको ठोकता था, वो उसको पीटता था, इसलिए वायलेंस बहुत होता था वहाँ पर। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी। यूरी ने कहा कि आखिर आपके पास अपना रूम तो है ना, यही बहुत बड़ी बात है। When he called round in the evening, जब वो उसके पास शाम को घूमने आया था तब उसने ये बात कही, कम से कम आपके पास रूम तो है। At least you live among civilized human beings even if they are all poor students, said Albert. अल्बर्ट ने कहा लेकिन आप जो है एक अच्छे इंसानों के बीच में तो रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, गरीब स्टूडेंट हैं, लेकिन आप सिविल लोगों के पास तो रहते हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी ने रिप्लाई किया कि वो सारे सिविलाइज्ड नहीं हैं, सभ्य लोग नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर डैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन ए डॉल। क्या आपने नहीं सुना था कि उनमें से एक आदमी ने पिछले सप्ताह एक मर्डर कर दिया था। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और उनके साथ क्या हुआ जिसने उसको मारा था। नथिंग ऑफ कोर्स, निसंदेह कुछ नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, पर कि उसको अपने इस काम पर गर्व था। हिज ओनली वरी इज डैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। बल्कि उसको इस बात का गम था कि उन अधिकारियों ने उसे केवल आगे मारने की इजाज़त नहीं दी, यही कहा कि आगे से ये काम मत करना। ही इज अपसेट अबाउट दिस, वो इस बात से अपसेट था, बिकॉज ही हैज़ नॉट ए सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस टू वेयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए
बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि उसके चेहरे पर सम्मान के प्रतीक के रूप में अपनी बाकी बचे जीवन में धारण करने के लिए घाव का एक भी निशान नहीं था। अब एक्सक्लाइमेड अल्बर्ट्स एंड दीज वर द स्टूडेंट। ओ, अल्बर्ट ने हैरानी से कहा, और ये विद्यार्थी है। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे सेड यूरी। उसने कहा, हाँ तुम भी एक दिन विद्यार्थी बन जाओगे, यूरी ने कहा। आई डाउट इट सेड अल्बर्ट ग्लमली। अल्बर्ट ने थोड़ा उदासी से कहा कि मुझे सब संदेह है इस बात पे कि मैं कभी जो है स्टूडेंट बन सकता हूँ। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी स्कूल एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा और मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा। ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम द सेम कम टू म्यूनिख। यही बात बिल्कुल उसकी चचेरी, उसकी कज़न ने कहा था एल्सा ने, जब वो नेक्स्ट टाइम जब पिछली बार वो म्यूनिच आई थी। नॉर्मली सी लिव इन बर्लिन। आमतौर पर वो बर्लिन में रहती है। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ उसके पिता का एक बिजनेस है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप जो है इतना सीख जाओगे कि आप एग्ज़ाम पास कर लोगे। एल्बर्ट इफ़ यू ट्राई। एल्बर्ट अगर तुम कोशिश करोगे। सी सेड, उसने कहा था। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो आपसे ज़्यादा मूर्ख हैं। हु गेट थ्रो दिस आर यू डोंट हैव टू नो एनी थिंग्स। जिनको कुछ भी नहीं आता था, तुम तो जानते भी हो। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वट यू आर थॉट। तुम तो इतना तो जानते हो कि तुम्हें क्या सीखना, तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम। बस जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसी चीज़ को एग्ज़ाम में रिपीट कर देना है। डैट इज़ द होल ट्रबल सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, बस यही तो प्रॉब्लम है सारी। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, कि मैं किसी भी चीज़ को दिल से याद नहीं करता हूँ, नहीं रटता हूँ। ट्राई एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म्स एंड एल्सा। एल्सा ने कहा कि फिर मैं ये क्या देखता हूँ, तू हमेशा किसी बुक को अपनी बाहों के नीचे ले ही रखते हो। व्हाट इज़ दिस वन यू आर रीडिंग। ये क्या है जिसको आप पढ़ते रहते हो। ए बुक ऑफ जियोलॉजी। ये एक जियोलॉजी की बुक है। जियोलॉजी, रॉक एंड थिंग्स, यानी चट्टान और चीज़ों के बारे में। डू यू लर्न डैट, क्या तुम इसको पढ़ते हो, सीखते हो। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। वो कह रहा नहीं, हमारे स्कूल में मुश्किल से ही कोई साइंस है। देन वाई आर यू स्टूडिंग इट। तो फिर आप इसको क्यों पढ़ते हो। बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। इज़न्ट डैट ए गुड इनफ रीज़न। क्या ये इनफ है। एल्सा साइन। एल्सा ने कहा, यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट। सी सेड। उसने कहा, बिल्कुल अल्बर्ट तुम बिल्कुल ठीक हो। बट इट वॉन्ट टू हेल्प विद योर डिप्लोमा। पर ये आपके डिप्लोमा में कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसे आपके डिप्लोमा में कोई सहायता आपको नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक। वो विज्ञान की पुस्तकों के अतिरिक्त केवल फिर जो था वो संगीत में उसको आराम मिलता था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। वो उस वायलिन को तब तक बजाता रहता था जब तक उसकी मकान मालिक उसे चुप होने के लिए नहीं कहती थी। द विलिंग गेट्स ऑन माई नर्वस सी सेड। वो कहते हैं कि तुम्हारी ये चीज़ मुझे बिल्कुल उदास कर देती है। देयर वॉज इनफ नॉइस इन दिस हाउस। और इस घर में तो पहले से ही बहुत भारी, बहुत अधिक शोर है। विद ऑल दिस किड्स हाउलिंग। और ये सारे बच्चे जो है धूमस करते हैं, आवाज़ करते हैं। एल्बर्ट्स वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज ही वॉज मेड देम हाउल। अल्बर्ट उसे बताने के लिए लेलित हो गया कि अधिकांश समय तो तू ही उनको पागल बनाती है, तुम ही उनको चिल्लाने के लिए उनको मजबूर करती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। लास्ट में उसने ये कहा कि यही अच्छा होगा कि मैं चुप रहूं और कुछ इनसे नहीं बोलूं। I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. मैं यहाँ से अवश्य ही चला जाऊँगा जब वे 6 महीने अकेली म्यूनिख में रह चुका था। It is absurd that I should go on like this.
तब उसने यूरी को बताया, ये बेतु की भद्दी बात होगी यदि मैं इस प्रकार स्कूल जाता रहा। इन द एंड इट विल टर्न आउट, और अंत में यही परिणाम निकलेगा, आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, मैंने अपने पिता की सारी पैसे को बेकार कर दिया। एंड एवरी वंस टाइम, और पूरा टाइम भी। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, और तुम सबके लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझे स्कूल से रोक लीजिए। एंड देन वट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, तो फिर तुम क्या करोगे, यूरी ने पूछा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्राइड माई फादर विल सेंड मी बैक, वो कह रहा अगर मैं मिलन चला गया तो मुझे डर है कि मेरे पिताजी मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस हिज आइज ग्लैम्ड विद ए सडन आइडिया, तभी उसकी, जब तक कि उसकी आंखें चमक उठी कि उसको एक आइडिया आया। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, ने कहा यूरी क्या आप किसी अपने मित्र डॉक्टर को जानते हो। आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, यूरी ने क्या कहा, ओ मैं तो ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के। सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, उनमें से कुछ मेरे दोस्त हैं। सैड यूरी, यूरी ने कहा। डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू एनी वे, वो कह रहा मेरे पास कभी भी ऐसे डॉक्टर के पास इतने पैसे नहीं थे जाने के लिए। वाई, क्यों। सपोज सैड एल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा कि मान लीजिए डेट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, और मुझे नर्वस ब्रेकडाउन होता हो। सपोज ए डॉक्टर वुड से, और मान लीजिए डॉक्टर ये कहे इट इज़ अ बैड फॉर मी, कि मेरे लिए ये अच्छा होगा टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना मेरे लिए बुरा होगा, बैड फॉर मी। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जा ना की आवश्यकता हो। तो बेटा यहाँ से आगे मैं आपको कल रीड कराऊंगा, आप निशान लगा लीजिए। यहाँ से आगे मैं कल पढ़ाऊंगा। कल हमारा टॉपिक होगा आई कैन इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट सैड यूरी। तो यहाँ से हम कल रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।